जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूँ। क्या लेकर आया हूँ? 7 फेब्रुआरी वाली जो बुक है उसका कौन सा डे है हमारा? 15वां दिन है। हम कितने 35 दिन में ये बुक कवर करने वाले हैं। तो ये जो बुक है ये किसकी इसके अंदर हम क्या जीके, जीएस और करंट अफेयर कवर करने वाले हैं। इसी के साथ एक और इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप मैथ्स, रीजनिंग और क्या साइंस पढ़ना चाहते हैं तो हमारा एक अभी नया चैनल बनाया है हमने, वो उसकी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो ज़रूर जाकर देखें, ठीक है। आइए हम ये पहले क्लास कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये कौन सा एपिसोड नंबर 4 है? कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। सबसे पहला क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में अपन देखने वाले हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे पुराना और सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार। क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे पुराना और सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। और इस पुरस्कार की शुरुआत किसने करी? इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1965 में हुई। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1965 में हुई। और यह पहला किसे दिया गया था? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया था। किसको? जी शंकर कुरूप जी को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और 2023 में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो संस्कृत के विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य, इनको दिखाई नहीं देता है लेकिन फिर भी इन्होंने क्या संस्कृत में कौन सा पुरस्कार पा लिया? रामभद्राचार्य। ये जो हमारे जो गुरु हैं इनको 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत में मिला। और उर्दू में किसको मिला? उर्दू के संगीतकार गुलजार को मिला है, ठीक है। अब क्या अगला देखते हैं? अगला क्या देखते हैं? विश्व अनाज उत्पादक देश। विश्व में प्रमुख अनाज उत्पादक देश कौन कौन से हैं? तो विश्व के प्रमुख अनाज उत्पादक देश, अगर गेहूं की बात करें तो गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो गेहूं सबसे ज़्यादा चीन में होता है। लेकिन भारत की रैंक भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो भारत की रैंक भी हम देखने वाले। तो गेहूं में चीन पहला, दूसरा कौन होने वाला? दूसरा होने वाला है भारत की रैंक। दूध की अगर बात करें, दूध उत्पादन का पहला देश, सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन भारत में होता है, तो भारत की रैंक पहली होने वाली है। और अगर कॉफ़ी की बात करें, कॉफ़ी में सबसे ज़्यादा उत्पादन किस देश में होता है? कॉफ़ी में सबसे ज़्यादा उत्पादक देश ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। भारत का स्थान कौन सा कॉफ़ी के उत्पादन में? 7वां स्थान होने वाला कॉफ़ी का। अगर चीनी बोले तो शुगर के उत्पादन की अगर बात करें तो विश्व में पहला देश ब्राज़ील, लेकिन भारत का स्थान दूसरा होने वाला है। अगर चावल की बात करें तो चावल में का उत्पादक पहला देश चीन होने वाला है और दूसरा भारत होने वाला है। तो आपको जो भारत की रैंक है ये तो जरूर याद रखना ही रखना है, ठीक है। अगला पुरस्कार और वह जो पुरस्कार है किससे संबंधित है, अब ये देखने वाले। तो पुरस्कार की अगर बात करें, पुरस्कार और संबंधित क्षेत्र, पुरस्कार और उसका संबंधित क्षेत्र कौन सा होने वाला? ग्रैमी पुरस्कार। तो ग्रैमी किससे? संगीत से संबंधित है ग्रैमी पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार, तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता संबंधित है। अगर प्रित्जर की बात करें तो प्रित्जर वास्तुकला संबंधित होने वाला। बीसी रॉय पुरस्कार, तो ये चिकित्सा संबंधित होने वाला। ऑस्कर किससे? फिल्म से दिया जाता है। और परम चक्र वीरता के आर्मी का मेडल होने वाला, ठीक है। तो ये पुरस्कारों के नाम है, ये किससे संबंधित है वो है, ठीक है। इसी के साथ अगला क्या है? अगला देश और उनकी राजधानी। देश और उनकी राजधानी आपकी परीक्षा जो भी एनटीपीसी या एसएससी जिसकी भी आप एग्जाम दोगे उसके लिए यह इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कनाडा विश्व का सबसे बड़ा देश, तो इसकी कनाडा की राजधानी क्या होने वाली? ओटावा। क्या कनाडा की राजधानी? ओटावा। नॉर्वे की राजधानी क्या होने वाली? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो होने वाली है। अगर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होने वाली? कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होने वाली। न्यूजीलैंड की क्या होने वाली? न्यूजीलैंड की वेलिंगटन राजधानी होने वाली है। ऑस्ट्रिया, यहाँ ऑस्ट्रेलिया था, ये कौन सा देश है? ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी आपकी वीना होने वाली। क्या? ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना होने वाली। सर्बिया की बात करें, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड होने वाला है। तुर्की की राजधानी क्या? तुर्की की राजधानी अंकारा। इंडोनेशिया की राजधानी क्या होने वाली? नू संतारा। अभी क्या है? अभी जकार्ता है, लेकिन वर्तमान में क्या बन चुकी है? इसके पहले जकार्ता थी लेकिन अभी वन संतारा, नूर संतारा बन चुकी है। कजाकिस्तान की बात करें तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। कुछ फैक्ट दिए हुए हमें, क्या?
विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश कौन सा होने वाला? विश्व की सबसे लंबी जो तटीय सीमा वाला देश होने वाला वो कनाडा होने वाला। तुर्की देश एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में है। तुर्की और रूस दो ऐसे देश हैं जो एशिया में भी है और यूरोप में भी है, तो ये आपको याद रखना। और कजाकिस्तान की अगर बात करें, कजाकिस्तान से एक फैक्ट बनता है कि विश्व की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री कौन सी होने वाली है? तो कजाकिस्तान आपकी होने वाली विश्व की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री। ठीक है। अब भारत रत्न की बात करने वाले हैं। तो भारत रत्न जिन इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण व्यक्तियों को मिला है वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कौन? पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर जी को भारत रत्न 1999 में मिला। एम एस सुब्बलक्ष्मी 1998 में इनको मिला। ठीक है, एम एस सुब्बलक्ष्मी 1998 में। लता मंगेशकर को 2001 में मिला। लता मंगेशकर को कहाँ कब मिला? 2001 में। अगर आपसे पूछता है कि संगीत के क्षेत्र में पहली महिला जिनको भारत रत्न मिला तो वो कौन होगी? तो वो एम एस सुब्बलक्ष्मी होगी, ना कि लता मंगेशकर। अगर आपने लता मंगेशकर लगाया तो आपका गलत होने वाला। पंडित भीमसेन जोशी, तो पंडित भीमसेन जोशी को 2009 में मिला। सचिन तेंदुलकर को 2014 में मिला। सचिन तेंदुलकर कौन? क्रिकेटर है, इनको 100 शतक मारे थे इन्होंने क्रिकेट करियर में इनके। ठीक है। अगला पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये फिल्म इंडस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार होने वाला है। ठीक है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होने वाला है? ये होने वाला दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और ऑस्कर जो अवार्ड होते हैं ये विश्व के क्षेत्र में सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार होने वाले। यह पुरस्कार जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब हुई? तो प्रथम बार 1969 में दिया गया था। पहला किसको मिला था? तो पहला देविका रानी को दिया गया था। किसको? देविका रानी को दिया गया था। 2024 में इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति कौन थे? मिथुन चक्रवर्ती। 2024 में जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था वो मिथुन चक्रवर्ती को मिला था। और 2023 में किसको मिला था? वहीदा रहमान को 2023 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्या देखने वाले? भारत रत्न से सम्मानित विदेशी। भारत रत्न जो मिला था किन किन विदेशियों को मिला है ये हम देखने वाले। विदेशी की बात करें तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो है विदेशी है, इनको भारत रत्न मिला ही। ठीक है। भारत रत्न से प्रथम सम्मानित व्यक्ति जिसको 1987 मिला, कब मिला था? तो 1987 में मिला था। जो खान अब्दुल गफ्फार खान है इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता। इसके अलावा किसको मिला था? इसके अलावा नेल्सन मंडेला को भारत रत्न पुरस्कार मिला। नेल्सन मंडेला भी कौन है? एक विदेशी है। नेल्सन मंडेला की बात करें तो दक्षिण अफ्रीकी व्यक्ति है। कौन? दक्षिण अफ्रीकी व्यक्ति होने वाला नेल्सन मंडेला वर्ष 1990 में भारत रत्न मिला था। ठीक है। मदर टेरेसा की बात करता हूँ तो मदर टेरेसा अगर बात करें इनको वर्ष 1980 में भारत रत्न मिला। मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न मिला। इनको वर्ष 1948 में भारत की नागरिकता मिली थी। मदर टेरेसा को क्या 1948 में भारत की नागरिकता भी दी जा चुकी है। तो कितने व्यक्ति है? 3 व्यक्ति है, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्या है? वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। तो इस क्लास में क्या भारत रत्न के महत्वपूर्ण व्यक्ति विदेशी और ये जो है वर्तमान में 2024 में मिले वो भी कवर हो चुके हैं। तो भारत रत्न से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है। तो एम एस स्वामीनाथन जी को 2024 में मिला। पीवी नरसिम्हा राव जी को मिला। लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह, इनको क्या 2024 में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब क्या प्रमुख जनजाति है भाई? तो मसाई जनजाति केन्या व तंजानिया में पाई जाती है, मसाई जनजाति। इसके अलावा बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में मिलती है। पिग्मी जनजाति कांगो में पाई जाती है। और शेम्पेन जारवा स्टेनली, कौन से? शेम्पेन जारवा स्टेनली अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। ठीक है। तो ये हो चुका है। इसके अलावा क्या नोबेल पुरस्कार देखने वाले। नोबेल पुरस्कार में इस पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में, कब? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में की गई थी।
यह जो 6 श्रेणियों में दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार कितने श्रेणियों में दिया जाता है? 6 श्रेणियों में दिया जाता है। भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र, इतने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। जो भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में किसको मिला था? कॉनराड रोन्टगन को मिला था, ठीक है। रसायन के क्षेत्र में का पहला नोबेल पुरस्कार J.N. वॉन को मिला था, ठीक है, 1901 में ही सभी को मिला था। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में एडोल्फ वॉन बेहिंग को दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में सुली प्रूदोम को दिया गया था। किसको? सुली प्रूदोम को दिया गया था। शांति के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में हेनरी ड्यूनेंट को दिया गया था। हेनरी ड्यूनेंट कौन थे? रेड क्रॉस जो संस्था थी उनके संस्थापक कौन थे? हेनरी ड्यूनेंट होने वाले। इसके अलावा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1969 में, ये आपको ध्यान देना है कि बाकी सभी के पहले जो नोबेल पुरस्कार मिले 1901 में मिला है, लेकिन अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार 1969 में रोगनोर फिक्स को दिया गया था। रोगनोर फिक्स और जॉन टिनबर्ग नेन को दिया गया था, ठीक है। नोबेल पुरस्कार जो है शांति पुरस्कार को छोड़कर, जो शांति का नोबेल पुरस्कार को छोड़कर सभी कहाँ दिए जाते हैं? सभी जो स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। जबकि शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो नार्वे, ओस्लो की राजधानी नार्वे में दिए जाते हैं। बाकी नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ऐसे व्यक्ति है जो 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे और एशिया के भी साहित्य में पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति होने वाले। अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं, अमृता देवी बिश्नोई के बारे में। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है। तो ये जो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। अगला क्या होने वाला है? रेडियो धर्मिता। अगला जो फैक्ट क्या होने वाला? रेडियो धर्मिता होने वाला। तो रेडियो धर्मिता के लिए पीरे क्यूरी, किसको? रेडियो धर्मिता के लिए पीरे क्यूरी, हेनरी बेक्सरेल और मैडम क्यूरी को 1903 में, कब? 1903 में संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्या है भाई? साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो इस पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई थी, साहित्य अकादमी पुरस्कार की। यह पुरस्कार 24 भाषा में दिया जाता। कितने? 24 भाषा में दिया जाता। 24 भाषा कौन कौन सी? जो संविधान में के अनुसूची कौन सी? 8 में भाषा संबंधित, उसमें 22 भाषा और 2 एक्स्ट्रा भाषा है। कौन सी? संविधान की 22 भाषा और राजस्थानी और अंग्रेजी 2, ये जो एक्स्ट्रा भाषा है, इन सभी भाषाओं में क्या है? ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता। अगली क्या? यांग तीसी नदी, ठीक है। ये नदी भी इंपॉर्टेंट होनी है। यह नदी विश्व की तीसरी, यह जो नदी है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी, वह एशिया की सबसे बड़ी नदी होने वाली। तो यांग तीसी नदी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी और एशिया की सबसे बड़ी नदी होने वाली। इसके विश्व की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी होने वाली? नील नदी होने वाली। इसके अलावा इस नदी के किनारे कौन सा? चीन का संघाई शहर है। इस नदी के किनारे क्या है? चीन का संघाई शहर होने वाला है, ठीक है। और चीन का शोक किसको बोलते हैं? चीन का शोक हवांगो नदी को कहा जाता है। चीन का शोक किसको बोलते हैं? तो चीन का शोक हवांगो नदी को कहा जाता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, क्या? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। तो ये जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग होने वाला है, यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ? रूस में स्थित होने वाला, और यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग होने वाला, जो रूस के मॉस्को से व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है, ठीक है। विश्व का सबसे रेल मार्ग, और इस रेल मार्ग की लंबाई लगभग 9200 किलोमीटर होने वाली है। इसके अलावा क्या? ज्वालामुखी, जो ज्वालामुखी है, कौन सा ज्वालामुखी किस देश में? अब ये आने वाला आपका, कौन सा ज्वालामुखी किस देश में? तो विसुवियस ज्वालामुखी इटली में। विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ है? इटली में। एटना ज्वालामुखी भी इटली में है। विसुवियस और एटना कहाँ? इटली में होने वाला। कोटोबेक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में। कोटोबेक्सी कहाँ होने वाला? इक्वाडोर में होने वाला। काकातोआ ज्वालामुखी इंडोनेशिया में। मोना लोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप USA में।
कटमई ज्वालामुखी अलास्का में होने वाला यूएसए, माउंट फ्यूजी ज्वालामुखी जापान में होने वाला, चिम्बे राजो ज्वालामुखी इक्वाडोर में, और ओजस डेल रोनाल्डो अर्जेंटीना चिली में होने वाला। इसके अलावा माउंट इरेबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका में, किलिमंजारो तंजानिया में, देवबंद आपका ईरान में, और माउंट ताल फिलीपींस में होने वाला। तो ये ज्वालामुखी हम देख चुके हैं। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा क्या है, तो घास भूमि। तो घास के इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सी घास की भूमि कहाँ, किस देश में किसको कौन सी घास की भूमि कहते हैं, तो उष्ण कटिबंधित घास के मैदान, जो घास के मैदान को कहाँ किस नाम से जाना जाता है। तो कंपास कहाँ, जो कंपास घास की मैदान ये कहाँ, तो ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ, दक्षिण अमेरिका। तो इसमें कौन से देश, ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे। तो कंपास घास के मैदान कहाँ, ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे में होने वाला है। सवाना घास के मैदान पूर्वी अफ्रीका में सवाना घास के मैदान, सेराडो घास के मैदान ब्राजील में, सेल्वास घास के मैदान अमेजोन बेसिन में कौन सा, सेल्वास घास के मैदान पाए जाते हैं। और पार्कलैंड, तो ये दक्षिण अफ्रीका में पार्कलैंड पाए जाते हैं, ठीक है, पार्कलैंड। लानोज कहाँ, वेनेजुएला और कोलंबिया में लानोज घास के मैदान होता है, ठीक है। ये कौन से हो गए भाई, ये उष्ण कटिबंधित घास के मैदान। अब क्या, शीतोष्ण कटिबंधित घास के मैदान। शीतोष्ण कटिबंधित और उष्ण कटिबंधित दोनों ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो प्रेरी उत्तरी अमेरिका में, प्रेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में, स्टेपिज घास के मैदान यूरेशिया में, स्टेपिज घास के मैदान यूक्रेन में ज़्यादा, इसका जो स्टेपिज घास का मैदान ज़्यादातर भाग कहाँ यूक्रेन में होने वाला है। इसी कारण से जो यूक्रेन को क्या बोलते हैं, धान का कटोरा कहा जाता है। अगला क्या, पुस्ताज की बात करें, पुस्ताज होने वाला आपका हंगरी में। पंपाज कहाँ, पंपाज अर्जेंटीना में। वेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में, और डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में होने वाले। तो ये हो चुके हैं। इसके अलावा क्या, विश्व के प्रमुख पठार और उनकी अवस्थिति। भाई विश्व के प्रमुख पठार कौन से हैं और वह कहाँ स्थित है, ये देखेंगे। तो विश्व के प्रमुख पठार, तो शान पठार, क्या, शान पठार आपका विश्व के प्रमुख पठार होने वाला। शान पठार म्यांमार में होने वाला शान पठार। अगर पोतवाल का पठार कहाँ, पोतवाल का पठार पाकिस्तान में पोतवाल का पठार होने वाला। अगर पीप मांड पठार बोलते हैं तो यूएसए में होने वाला, पीप पार पठार यूएसए में होने वाला। अगर कौन सा, पेटागोनिया का पठार दक्षिण अफ्रीका में, पेटागोनिया का पठार दक्षिण अमेरिका में होने वाला। ओजास का पठार यूएसए में होने वाला है। और मेसाडा का पठार स्पेन अर्मेनियन प्रायद्वीप में होने वाला, ये वाला पठार। अगला कौन सा, अनातोलिया का पठार तुर्की में होने वाला, तुर्की में कौन सा, अनातोलिया का पठार होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्या, रेमन मैग्सेस पुरस्कार। ये जो पुरस्कार है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको क्या, एशिया का नोबेल पुरस्कार बोलते हैं, ठीक है। एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेस को पुरस्कार को बोलते हैं। यह सबसे बढ़िया पुरस्कार एशिया में होने वाला। तो यह पुरस्कार फिलीपींस सरकार द्वारा मनीला में प्रदान किया जाता है। रेमन मैग्सेस पुरस्कार फिलीपींस सरकार द्वारा मनीला में दिया जाता है। इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। जो रेमन मैग्सेस पुरस्कार को क्या एशिया का नोबेल बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। इस पुरस्कार को पाने वाले प्रथम व्यक्ति, पहले भारतीय कौन से, विनोबा भावे थे। जो रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे थे। विनोबा भावे को किसके लिए, भूदान आंदोलन के लिए क्या, ये रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया था। अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति है वर्गीज कुरियन। कौन सा, वर्गीज कुरियन जो है श्वेत क्रांति के जनक है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित, इसको ऑपरेशन श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है। इन्होंने ऑपरेशन फ्लड के नाम पर कार्यक्रम शुरू किया। अगला क्या, मिस यूनिवर्स। तो मिस यूनिवर्स आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ये भी मिस यूनिवर्स के भी आपसे प्रश्न पूछता है। तो यह खिताब अब तक 3 भारतीय महिलाओं को मिला है। तो मिस यूनिवर्स अब तक 3 भारतीय महिला को मिला है। तो सुष्मिता सेन 1994 को सुष्मिता सेन को, लारा दत्ता को 2000 में मिला, और हरनाथ संधू को 2021 में हरनाथ संधू जी को मिला है, ठीक है। तो सुष्मिता सेन, लारा दत्ता और हरनाथ संधू 1994 सुष्मिता सेन, लारा दत्ता 2000 और 2021 हरनाथ संधू। अगला क्या भाई, मैन बुकर पुरस्कार। मैन बुकर पुरस्कार किनको दिया जाता है,
तो यह पुरस्कार निम्न भारतीयों को मिला है। तो मेन बुकर पुरस्कार अब तक कितने भारतीयों को दिया जा चुका है? तो वीएस नाइपॉल, किसको? वीएस नाइपॉल। अरुंधति राय, कौन से? अरुंधति राय, यह पुरस्कार पाने वाले प्रथम महिला भारतीय, पहली भारतीय महिला कौन सी? अरुंधति राय होने वाले। सलमान रुश्दी, किरण देसाई, अरविंद अडिगा और गीतांजलि श्री बुकर पुरस्कार मिला है। ठीक है, टाइग्रिस नदी और यूफ्रेटस नदी, ये तो कौन सी? तो टाइग्रिस नदी और यूफ्रेटस नदी। ठीक है, तो इस नदी को दजला फरात नदी भी कहा जाता है। तो इन नदियों को क्या? दजला फरात नदी भी कहा जाता है। इस नदी के किनारे मेसोपोटामिया और बगदाद शहर स्थित है। कौन सा? मेसोपोटामिया और बगदाद शहर स्थित है। अगला क्या है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, तो इस पुरस्कार की शुरुआत 1958 में हुई। कब हुई? 1958 में हुई। इसे CSIR द्वारा क्या? CSIR द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार एस कृष्णन को प्रथम बार दिया गया। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार एस कृष्णन को पहली बार दिया गया था। अगला क्या है? विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन बोलो तो WTO। तो WTO की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में होने वाला है। इस संगठन में टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता गेट का स्थान लिया। तो इसने किसका स्थान लिया? WTO ने। तो गेट के स्थान पर WTO की स्थापना हुई है। ठीक है, अगला क्या? बेरन द्वीप। तो बेरन द्वीप क्या है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। क्या? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। क्या? पोर्ट ब्लेयर। पहले इसका नाम पोर्ट ब्लेयर था, लेकिन वर्तमान में इसका नाम श्री विजयपुरम कर दिया। तो पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम हो चुका है। अगला क्या भाई? अगला क्या देखना है आपको? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या? IMF और विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में संयुक्त राज्य अमेरिका, क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुई थी। किसके? ब्रेटन वुड्स के सम्मेलन। इन दोनों संगठनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। तो इन दोनों जो संगठन है, वर्ल्ड बैंक और IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में होने वाला है। रेड इंडियंस क्या है? उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को क्या बोलते हैं? उत्तरी अमेरिका जो होते हैं उसके मूल निवासियों को रेड इंडियंस कहा जाता है। अगला क्या? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अगर बात करता हूँ तो जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय बात करें तो द हेग नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय होने वाला है। इसमें 15 न्यायाधीश है जिसका कार्यकाल 9 वर्ष के लिए होता है। तो इसमें कितने? 15 न्यायाधीश है जिनका कार्यकाल 9 वर्ष के लिए होता है। इस संगठन में अब तक कितने भारतीय न्यायालय है? तो वो देखने कौन कौन से? नागेंद्र सिंह, सर वेनेलर राव, रघुनंदन स्वरूप पाठक और दलवीर भंडारी। तो ये सभी क्या है? 4 जो है अब तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज रह चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल। क्या? इंटरपोल। तो इंटरपोल की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1923 में इंटरपोल की स्थापना हुई। कब? 7 सितंबर 1923 में इंटरपोल की स्थापना। इसका मुख्यालय कहाँ है? लियोन। कहाँ? लियोन, फ्रांस में इसका मुख्यालय होने वाला। अगला क्या भाई? खाद्य और कृषि संगठन। कौन सा? खाद्य और कृषि संगठन। स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में। FAO। मुख्यालय कहाँ होने वाला? मुख्यालय रोम, इटली में इसका मुख्यालय होने वाला। अब क्या? क्षेत्रीय हवा। कुछ जो हवाएं हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? किस क्षेत्र में किस हवा को किस नाम से जाना जाता है? तो कौन सी? खमसिन की हवा मिस्र में चलती है। तो खमसिन की हवा कहाँ चलती है? मिस्र में। चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका में चिनूक हवा चलती है। सिरोक इटली में चलती है। गिबली लीबिया में चलती है। बोरा कहाँ चलती है? इटली और एड्रियाटिक सागर में। फोन कहाँ चलती है? स्विट्जरलैंड में। और लू कहाँ चलती है? लू आपके लिए इम्पोर्टेंट हो रहा है। तो लू एक गर्म हवा है जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में चलती है। तो ये आपका हो चुका है। इसके साथ ही क्या? अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, रीजनिंग पढ़ना चाहते हो, अगर जीके पढ़ना चाहते हो,
तो आपके लिए एक नई शुरुआत है, हमारा नया चैनल ऑपरेशन सिलेक्शन, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस चैनल को क्या है, आपको सब्सक्राइब करना है। इसकी लिंक हम कमेंट बॉक्स में डलवा देंगे, तो वो जाकर जरूर देखिए। तो मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। धन्यवाद।